मोदी शाह की बड़ी चाल भारत के जितने भी मुस्लिम समाज के लोग हैं उन लोगों के लिए काफ़ी ज़रूरी वीडियो है, क्योंकि भारत में मुसलमानों के साथ बड़ा खेला हो रहा है और आप लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है किस तरीके से मोदी और शाह की जोड़ी मुसलमानों के साथ खेला कर रही है और किस तरीके से मुसलमानों के साथ ये चीज़ हो रहा है, किस तरीके से आपको बचना है और क्या करना है। पूरी जानकारी आज आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, क्योंकि आपको पता है पिछले दिनों भारत के मुस्लिमों को लेकर मैं कई सारी वीडियो बना रहा हूँ। भारत के मुस्लिमों को लेकर चाहे एनआरसी हो, चाहे उसके अलावा जो भी मुसलमानों को लेकर वीडियोज़ आती है, चाहे मसाजिद को लेकर, मदारिस को लेकर, मैं इस पर लगातार वीडियो बना रहा हूँ। और आपको मैं बता दूँ कि मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य यही है कि आप लोगों को जागरूक करूं और आप लोगों को सतर्क करना हमारा सिर्फ और सिर्फ मकसद है। आप लोगों को सावधान करना ताकि आप लोग इस परेशानी से बच सके, क्योंकि आप देख रहे हैं कि भारत में जो केंद्र सरकार है अलग अलग कानून लेकर आ रही है। अभी जो संसद का सत्र चल रहा है, इसी सत्र में भारत सरकार ने कई ऐसे जो नियम है, कानून है, जो कि लोकसभा और राज्यसभा से पास करने के लिए जा रही है। और आपको ये भी पता है कि ये सारे जो कानून बन रहे हैं आगे चलकर नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप को भी लाने की पूरी तैयारी है। देखिए, सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि अभी मुसलमानों के लिए अभी कुछ दिन पहले एक नया कानून बना, जिस पर मैंने इससे पहले भी आप लोगों को जानकारी दी थी। सबसे पहले हमें ये समझना है कि अभी जो भारत सरकार जो है वो एक नया कानून लाई है, जिसे हमने पहले भी बताया था FCRA कानून। अब सबसे पहले ये समझना है, क्योंकि बहुत सारे मुस्लिम समाज के लोगों का हमारे पास पर्सनली मैसेज आता है, बहुत सारे लोग कमेंट में भी पूछते हैं कि FCRA कानून क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी आपको बताता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर बताया गया FCRA कानून का जो मतलब है वो ये है कि जितनी भी विदेशी फंडिंग होती है, यानी जितना भी पैसा बाहर से आता है, उस फंडिंग को जो है यहाँ पर पूछगछ करना, यानी उस फंडिंग के बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर रखी जाएगी। उस फंडिंग को लेकर पूरी विस्तृत जानकारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के पास होगी। यानी यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि FCRA कानून का जो मतलब है वो यही है कि उन संस्थान, ट्रस्ट, NGO के लिए है और ये सारे उन पर जो लागू होता है, जो आर्थिक तौर पर बाहर से मदद लेते हैं, चाहे वो आर्थिक तौर पर जो मदद लेने वाला कोई संस्थान हो या ट्रस्ट हो या NGO हो, या उनसे कोई दान लिया जाता है बाहर से, इन ट्रस्ट, संस्थान, NGO के द्वारा, उसी के ऊपर पूरी नज़र रखना है। इस कानून का मकसद बाहर की फंडिंग में पारदर्शिता और जवाबदेही तय करना है। यानी FCRA कानून का मतलब यही है कि बाहर से जो भी फंडिंग आती है उसमें पारदर्शिता हो और उसका जो जवाबदेही जो है वो वहाँ पर तय करना है। अगर कोई NGO लेता है
तो उस एनजीओ का जो हेड है उनसे पूरी विस्तृत जानकारी ली जाएगी। अगर कोई ट्रस्टी है, ट्रस्ट जो चलाता है, उनके जो खजांची हैं, उनके जो कोषाध्यक्ष हैं, उनसे पूरी जानकारी ली जाएगी, चाहे उसके अलावा ट्रस्ट ही क्यों ना हो। अब देखिए इन सारी चीज़ों से जो है वो क्या पता चलता है, बहुत सारे हमारे भारत के अंदर भी बहुत सारी तंजीमें ऐसी है जो वैध तरीके से, जो भारत सरकार के पूरे नियम को फॉलो करते हुए बाहर से उनको यहाँ पर फंडिंग होती है, बाहर से उनको पैसा आता है, चाहे सऊदी अरबिया हो, दुबई हो, कतर हो, जो सही मायने में भारत सरकार के जो दिशा निर्देश का पालन करते हैं। सरकार ने साफ किया है कि पारदर्शिता और जवाबदेही तय करना है। बहुत सारे मामलों में एनजीओ के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होता है, उसकी पूरी जानकारी सरकार को देनी होती है और फिर सरकार से इजाज़त लेना पड़ता है। उसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि ये तो एक कानून मुसलमानों के लिए भी ख़ास तौर पर एक तरीके से समझा जा रहा है। अब देखिए कलकत्ता हाई कोर्ट भी है, वो भी आदेश दे रही है कि जिस तरीके से आप हालात को देख रहे हैं, चाहे वो गुजरात का मामला हो या उत्तराखंड का मामला हो या भारत के और किसी भी राज्य का मामला हो, किस तरीके से मदारिस हो, मसाजिद हो, मकातिब हो, खानका हो, उसको किस तरीके से ध्वस्त किया जा रहा है, किस तरीके से मदारिस और मसाजिद को उसके नीचे मंदिर की तलाश की जा रही, जिससे मुसलमान घबराए हुए हैं, जिससे मुसलमान परेशान है। इसी बीच में आप जानते हैं कि विदेश मंत्रालय ने भी साफ साफ कहा है कि पासपोर्ट नागरिकता का प्रूफ नहीं है, केंद्र सरकार ने कहा कि आधार कार्ड प्रूफ नहीं है, उसके अलावा हाई कोर्ट कहती है कि जन्म प्रमाण पत्र प्रूफ नहीं है। यानी इस तरीके से क्या माहौल क्रिएट किया जा रहा है, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या सरकार की कोई नई चाल तो नहीं है, क्योंकि अचानक आज से पहले कभी भी विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट को लेकर इस तरीके से बयान नहीं दिया था। अचानक विदेश मंत्रालय का बयान आना ये साफ दर्शाता है कि सरकार जो है वो कुछ बड़ी तैयारी में है। सरकार नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीज़न को लाने की तैयारी में है, इसीलिए हमें अवेयर होना होगा, हमें उसके अलावा हमें यहाँ पर सचेत रहना होगा। और आपको पता है कि अभी हमारे मुस्लिम समाज के जो बड़े बड़े उलमा कराम हैं, अभी जो एक कानून पास हुआ है वंदे मातरम कानून, अगर कोई इसके खिलाफ वर्जी करता है उसको जेल होगी, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। और हमारे जो बड़े बड़े जो जमीयत उलमा हिंद के सदर जनाब मौलाना अरशद मदनी साहब ने भी बड़ा बयान इसको लेकर दिया है। इस कानून को लेकर साफ साफ कहा है कि वंदे मातरम का जो कुछ लाइन है जो कि हमारा जो धर्म है वो उसकी इजाज़त नहीं देता है। मुसलमान सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह को एक मानता है और उसके साथ किसी को शरीक नहीं करता है। हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन उसमें कुछ लाइन ऐसा है जो हम नहीं कह सकते हैं। ये हमें हमारा जो संविधान है, हमें अपने जो अधिकार है, हमें स्वतंत्रता का जो अधिकार है, हमें जो धार्मिक जो आज़ादी मिली है कि आप अपने धर्म के हिसाब से आप कुछ कर सकते हैं, उसके खिलाफ सरकार कर रही है, जिसको लेकर अरशद मदनी साहब ने बड़ा स्टेटमेंट भी दिया है, जिसको लेकर उन्होंने साफ कहा है कि मुसलमान सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह को हाजिर नाजिर और अल्लाह को एक जानता है, उसके अलावा किसी को भी शरीक नहीं करता है। इस तरीके के बिल से मुसलमानों पे काफ़ी टेंशन हो रही है, लेकिन मौलाना अरशद मदनी ने इसको लेकर साफ कहा है कि जो हमें धार्मिक आज़ादी है वो हमसे सरकार छीनने की कोशिश कर रही है। लेकिन जिस तरीके का माहौल हो रहा है, आपको उससे सतर्क होना होगा, आपको सावधान होना होगा, ताकि आगे चलकर आप इन सारी चीज़ों से बच सकें और आप अपनी चाहे दस्तावेज़ को लेकर तैयारी हो या और भी कोई तैयारी हो,
वो आप अपने दस्तावेज़ को पुख्ता तरीके से मजबूत कर सके, ताकि आगे आइंदा आने वाले दिनों में NRC आ जाए, कुछ भी आ जाए, आपके पास सारी जो दलीलें हैं, सारे कागजात आपके पास मजबूत हो। क्योंकि इस तरीके से जो अंदर काम हो रहा है, इसलिए हमारा मकसद, इस चैनल का मकसद सभी मुसलमानों को अवेयर करना है, सभी मुसलमानों को सावधान करना है। तो चलिए, ये थी आज की सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।